मैं आपके लिए एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, जिसने सुनकर शायद तुमने भी अचंभा हो तो वीडियो छोड़ कर ना चाहिए। उस तो पहले मेरी बात जरूर सुनिए। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो अपने फेवरेट सूट ने, अपनी फेवरेट साड़ी ने, अपनी नई ड्रेस ने छुपा कर रखे रहे हैं ना। या तो मैं नए फंक्शन में पहन लूँगी, या तो मैं अपने बड़ी आड़े फंक्शन में पहन लूँगी, ऐसा मैं भी करूँगी। अरे साहब, बहुत सारी लेडीज़ करें हैं। इनफैक्ट यूँ लगा लो 100 में तो 80% ऐसी लेडीज़ हैं जो यूँ करें हैं कि जो भी नई ड्रेस नई साड़ी ली है उसने यूँ बोला इसने तो बाद में पहनेंगे। और घर पे जब भी डेली काम करने का टाइम आवे, डेली यूज़ का टाइम आवे, तो वे के पहनेंगी फटे पुराने कपड़े जिनके कलर फेड हो रहे हो, या फिर जो बिल्कुल ही पाट रहे हो, इसे कपड़े पहने मिलेंगे। हम भी ऐसा करते होंगे, हम भी अपने आस पड़ोस में देखा हाँ, हम भी करा हाँ। घर पर हम उन कपड़े न पहना हाँ जिन हम बाहर बिल्कुल ना पहन कर जाते, जिनका हम बाहर बिल्कुल ना यूज करते। इसे कपड़े न पहन कर आप घर आ रहा हाँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप ऐसे पुराने कपड़े पहन रहे हैं और अचानक तक घर में कोई मेहमान आ जाए। जब भी ऐसा कुछ हो है अचानक तक घर में मेहमान आ जाए ना, तो मन बड़ा दुखी हो जाए है। और आज तो कोई आ गया और हम ऐसे लग रहे हैं, हमें अचानक से कितना बुरा फील होता है। लेकिन हम सोचते नहीं आखिर ऐसा क्यों है, हम क्यों पहनते हैं इतने बुरे कपड़े। क्या हमारे पास कपड़े ही नहीं बचे हैं, या फिर हम उन सबको ऐसे ही सहेज सहेज कर रखने वाले हैं और इकट्ठे करते जा रहे हैं। छोटी सी बात सोचो, तुम अपना सबसे ज़्यादा टाइम कित बिताओगे अपने घर में, अपने परिवार में, और उस टाइम तुम सब खराब कपड़े पहने रहोगे। उस टाइम तुम सब बेकार कपड़े पहने रहो अपने घर में, उन कपड़े न पहने रहो जो बिल्कुल अनयूजेबल हैं। तुम अपने आप ने आईना में देखो एक दिन, खुद तुमने दिखेगा बाल बिखरे ओढ़, भद्दे ही कपड़े पहने ओढ़, और बहुत क्लमसी सा लोग। तो कैसा लोग बड़ी अलग है ना, अपने आप में भी अच्छा फील ना होता। तुम सोच को इस बात ने, ये भी सही बात तो यह है कि अगर हम घर पर पुराने कपड़े पहनना हो, भद्दे कपड़े पहने रहा, तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो जाए, जिसने बोला है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक तुम कहोगे कि कपड़ा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना है। बहुत सारे लोग तो यूँ कहेंगे कि देख के बताने लग रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कपड़ा का क्या लेना देना है। भाई देखो, रियलिटी तो यही है। मैं तो जब भी कोई नया सूट पहनती हूँ, अगर उसकी लुक अच्छी आई है तो मुझे लगता है हाँ फील अच्छा हो रहा है। लेकिन जब उसकी ड्रेस गंदी फील होती है, गंदा रिएक्शन मिलता है, तो मुझे लगता है ना अच्छा फील ना हो रहा है, इनमें अच्छी फीलिंग ना आती। मैं कई बार बोल भी देती हूँ कि मुझे तो इन कपड़ों में बहुत ही अच्छा फील नहीं हो रहा। तो क्या कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि कपड़ों को लेकर कैसी फीलिंग। भाई कपड़ों को लेकर बिल्कुल फीलिंग होती है। कपड़े ही तो हैं हमारे, जो हमारे साथ हम उनको हर ओकेज़न पे डालते हैं, हर ओकेज़न पे अलग अलग सिलवाते हैं, रेडी करवाते हैं, अपनी ड्रेसिंग को स्टिच करवाते हैं। कपड़े हमारे लाइफ का एक बेस हैं, इसलिए तो हम टाइम टाइम पे अपनी ड्रेसेस नए नए ओकेज़न के लिए नई नई बनवाते हैं, उन्हें रेडी अप करते हैं। तो कपड़े तो बेस हैं हमारी लाइफ का। अब बात करते हैं कि आखिर ये कॉन्फिडेंस को कैसे ग्रो करता है। मैं यूँ नहीं कहती कि तुम सब जो बढ़िया कपड़े हैं उन नगर पहन कर खड़े हो जाओ, सब वे सूट ने घर पर डाल लो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि घर पे भी अच्छे कपड़े पहनो, आरामदायक कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जिनको पहनकर आपको अच्छा फील हो, जिनमें आपको एक बेटर फील हो। ऐसे कपड़े नहीं जो बिल्कुल भद्दे हो रखे हों, कोई आ जाए और आप अचानक से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाए। नहीं, कम से कम ऐसे कपड़े पहनो जो बहुत अच्छे लगे। आज मैं स्कूल में जा रही थी, अचानक से एक लेडीज़ बोली रुक बेटी। मैं बोली हाँ आंटी जी। वो बोले कि बेटा नो बताइए ये वाली ड्रेस कहाँ से ली, कहाँ से लाए हो, ये सूट रेडीमेड लाए हो या ऑनलाइन मंगवाया। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ये सूट तो मैंने खुद सिलाया। मतलब मैं ज़्यादा सिलती नहीं हूँ, ना ही मुझे मैं ये कहती कि मुझे ये वन सिलने आते हैं, बट मैं अपना काम चला लेती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब किसी को मेरी बनाई ड्रेस अच्छी लगी, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं आंटी जी तो मैंने खुद ही सिला है। तो वो बोले कि बहुत अच्छा सिला हुआ है, मुझे तो ये सूट बहुत अच्छा लगता है। मतलब कपड़े हमारी लाइफ का बेस हैं, वो चीज़ हैं जो हमारे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जगाते हैं। और जब किसी फंक्शन में, किसी शादी में हम जाते हैं
और हमारी ड्रेस को कोई अलग से प्रेज़ करता है, हमारी ड्रेस की प्रशंसा होती है, वाह आज उसने तो बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, तो हमें अलग से एक फील होती है, हाँ आई एम द स्पेशल वन, कि आज की पार्टी में तो मैं ही स्पेशल वन हूँ, मेरी ड्रेस सबसे अच्छी है। और हर कोई चाहता है कि मेरी ड्रेस सबसे अच्छी हो। कपड़े सभी अच्छे पहनते हैं, मैं ये नहीं कहती कि बाकी लोग बुरे पहनते हैं, लेकिन अगर कपड़े हमारे ख़राब हैं, अनवेल्यूएबल हैं, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर घर का टाइम है तो वहाँ पर भी आप ऐसे कपड़े पहने जो आपके लिए अच्छे हों, कंफर्टेबल हों। आप जब भी किसी फंक्शन में जाती हैं बहुत रेडी होके नंबर 1 होके जाती हैं, अपने बेबी के साथ कहीं जाना है, बेबी की सेरेमनी में जाना है, पति के साथ किसी पार्टी में जाना है, या फिर सास के साथ गीतों में जाना है, जब भी आप बहुत तैयार होती हो। लेकिन बच्चों के पेटीएम तक के लिए मदर्स नई ड्रेसेस सिलवा लेती हैं, और दूसरी तरफ एक दिन आप खुद के लिए तैयार होकर देखिए, एक दिन ऐसा भी आजमाइए जिस दिन आप खुद के लिए रेडी हों। कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए, खुद का सेल्फ टाइम बनाइए, वो टाइम जिसमें एक दिन आप खुद के लिए रेडी हों, जिस दिन आपको कहीं ना जाना हो, लेकिन आप रेडी होकर खुद के लिए टाइम निकालिए, अपने आप को आईने में देखें। और उस दिन जब आप रेडी होंगी तो आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी, एक अलग ही सुकून होगा चेहरे पर, वो सुकून जो आपको एक अलग ही पीस पहुंचाएगा। ये दूसरों के लिए तैयार होना भी बुरी बात नहीं है, दूसरों के लिए तैयार होइए, लेकिन एक दिन खुद के लिए भी तैयार होइए। अब एक बात सोचिए, एक महिला जिसके बाल बिखरे हुए हैं, भद्दे कपड़े पहने हैं, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं, वो कैसे परिवार को खुश रखेगी जब वो खुद ही खुश नहीं, खुद ही इतनी बेचैन है, चिड़चिड़ापन है। और दूसरी वो महिला जो खुद के लिए तैयार होती है, खुद को आईने में देखकर शांति महसूस करती है, उसके मन में भी एक अजीब सी शांति होती है, और जब वो शांति वो फील करती है ना, तो परिवार को भी साथ में फील होती है। जब वो कहा भी तो जाता है, बड़े बूढ़े हमारे कहते थे कि एक महिला खुश तो परिवार खुश, महिला दुखी तो परिवार दुखी। आप क्यों दुखी हो? आप आईने में खुद को देखिए, खुद के लिए तैयार हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि घर पे भारी मेकअप कर लीजिए, फैशन कीजिए, नहीं, आराम से कंफर्टेबल जोन के कपड़े पहनिए, लेकिन ऐसे कपड़े जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। मैं भी आपकी तरह बहुत सारे कपड़े ऐसे ही रख लेती हूँ नए ओकेज़न के लिए, लेकिन मैं अभी से ट्राई करूँगी अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो करने की। तो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ग्रो अप की सीरीज़ में आप भी हमारा साथ दीजिएगा। आप में से कौन कौन ऐसा होगा जो इसे ट्राई करेगा? बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जो घरों में अपनी बात भी नहीं कह पाती। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, वो अपनी बात शेयर ही नहीं कर पाती। आप उस लेवल से उठिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, उस जगह से ग्रो अप कीजिए। याद रखिए, एक महिला ही सबके परिवार को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अपने परिवार को बनाइए, अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए, और अपनी नई नई ड्रेसेस को भी घर में पहनना डालिए। आखिर कब तक इतनी सारी ड्रेसेस को अलमीरा में बंद करके रखने वाले हो? उन्हें बाहर भी तो निकालो। कब तक वो क्लोजेट में ही सड़ती रहेंगी? कुछ बाहर निकालो, कुछ करो, लाइफ में आगे बढ़ो। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए कि मैं खुद के लिए जीऊँगी, मुस्कुराऊँगी और सबके साथ खुश रहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सावन का महीना है, कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, या फिर ये लिखिएगा कि मैं खुद के लिए तैयार जरूर होंगी, मैं अपना आत्मविश्वास बढ़ाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।